अंतरिक्ष में पहुंचा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, लेकिन इसमें इसरो का हुआ घाटा। प्राइवेट कंपनियों से क्यों है इसरो परेशान? दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch. और इस रॉकेट को इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से 18 जुलाई को सुबह 11:30 बजे लॉन्च किया गया। प्राइवेट कंपनी के लॉन्च का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरह अमेरिका में सरकारी कंपनी नासा है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ओराइजन वगैरह भी अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करती रहती हैं। ठीक इसी तरह भारत में भी स्काईरूट एरोस्पेस नाम से हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस कंपनी का खुद का कोई लॉन्च पैड नहीं है, इसीलिए इसरो ने इनकी मदद करते हुए श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से इस रॉकेट को लॉन्च किया है। लेकिन एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर यह है कि इन प्राइवेट कंपनियों की वजह से इसरो को एक बड़ा नुकसान भी हो रहा है। आखिर वो नुकसान क्या है, आगे आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको इस रॉकेट और इस प्राइवेट कंपनी स्काईरूट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 4 साल पहले हुई थी, जब इसी स्काईरूट कंपनी ने विक्रम एस नाम के एक छोटे टेस्ट रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। उस समय उस मिशन को मिशन सर्वम नाम दिया गया था। विक्रम एस ने हवा में करीब 88 किलोमीटर की ऊंचाई छूकर इतिहास रचा था, क्योंकि वो किसी भी भारतीय प्राइवेट कंपनी का पहला टेस्ट रॉकेट था। और उस टेस्ट रॉकेट की सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने सिर्फ 3 साल के भीतर इस बड़े और ताकतवर विक्रम-1 रॉकेट को तैयार कर दिया। अगर इस रॉकेट की खूबियों की बात करें तो ये दिखने में 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, यानी इसकी लंबाई लगभग 20 मीटर है और इस पूरे रॉकेट का वजन करीब 40 टन के आसपास है। और ये अंतरिक्ष में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सैटेलाइट को लेकर जा सकता है। इस रॉकेट के इंजन को 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है, जो आम इंजन के मुकाबले 50% तक हल्का है। इसके साथ ही रॉकेट की बॉडी को मजबूत और हल्का बनाने के लिए इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल भी किया गया है। अब दोस्तों, आपको इस कंपनी के शुरू होने की कहानी बताते हैं। दोस्तों, इस कंपनी को साल 2018 में इसरो के 2 पूर्व इंजीनियरों पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने मिलकर शुरू किया था। इन दोनों का सपना भारत के प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में ले जाना था और पिछले साल नवंबर में इस कंपनी ने हैदराबाद में 2 लाख वर्ग फुट में फैला एक बहुत बड़ा कैंपस भी बनाया, जिसे इन्फिनिटी कैंपस कहा जाता है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसी साल मई के महीने में स्काईरूट भारत की पहली ऐसी प्राइवेट स्पेस कंपनी बन चुकी है जिसे स्पेस टेक्नोलॉजी में यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू वाली कंपनी का दर्जा मिला है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमने ये बोला कि इसरो को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि भारत में लगभग 300 से ज्यादा प्राइवेट स्पेस कंपनियां शुरू हो चुकी हैं, वो भी भारत सरकार की प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए, जो भारत सरकार ने अपने नियमों को थोड़ा सा ढीला किया है, उसकी वजह से कई लोगों ने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं। अब क्योंकि ऐसी कंपनियों को शुरू करने वाले छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बल्कि आर्थिक रूप से वो लोग बहुत मजबूत हैं, इसीलिए ये प्राइवेट कंपनियां इंजीनियर्स को अच्छे पैकेज और अच्छी सैलरी भी ऑफर कर रही हैं, जिसकी वजह से इसरो के जो अनुभवी वैज्ञानिक हैं, एक्सपीरियंस जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, वो इसरो को छोड़कर इन प्राइवेट कंपनियों की तरफ रुख कर रहे हैं। और अभी तक लगभग 100 से ज्यादा वैज्ञानिक इसरो को छोड़ भी चुके हैं। जी हाँ, और इसका घाटा इसरो को इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गगनयान जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं वो लंबे समय के प्रोजेक्ट होते हैं, और अगर ऐसे में उन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, अलग अलग प्रकार के जो भी एम्प्लॉय हैं, अगर वो उस प्रोजेक्ट को आधे में छोड़कर इसरो से बाहर चले जाते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान भारत के गगनयान जैसे प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। इसीलिए एक तरफ तो प्राइवेट कंपनियों के स्पेस मार्केट में आने से फायदा भी हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसरो के वैज्ञानिकों के छोड़ने से भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉस भी हो रहा है। हर वीडियो की तरह दोस्तों सवाल अब आपसे है कि प्राइवेट कंपनियों में इसरो के वैज्ञानिक पलायन ना करें,
इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप अपने क्षेत्र की कोई भी खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी sarkarimanthanwork@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।